Hello students, this is our third video in the Comparative Political Analysis UGC NET PYQ video series. In this video series, we will be covering all the PYQs asked by UGC NET from 2014 up till June 2025 for each topic. So, we'll be covering all questions related to nationalism from comparative politics. तो आपने पढ़ा होगा जो भी यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दोज विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो. So the first question was asked in December 2015. The question was a match the following type of question. तो हमें authors और उनके corresponding books को match करना था. So this is a fairly simple question. इसमें क्या कौन से ऑथर्स दिए हैं? क्रेन ब्रिंटन, तो इनकी बुक थी एनाटॉमी ऑफ अ रेवोल्यूशन. ठीक है. उसके बाद में टेड गर, उनकी बुक थी वाई मैन रिबेल. चार्ल्स टिली, उनकी बुक थी यूरोपियन रेवोल्यूशन पे. और थेडा स्कोपोल, उनका था स्टेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशंस. So this is a simple question and make sure that you remember and revise these books और उनके corresponding authors because these are very commonly asked questions. ठीक है. Next, so the second option will be the correct option. Next question was asked in October 2021. Who among the following was the author of the book The Ideal of Nationalism? तो ये बुक है, दिस इज़ अ फेमस बुक एंड दिस वाज रिटन बाय हैंस कॉन. ठीक है. एंड इनका आई टेल यू अबाउट हिम थोड़ा सा. सो ही वाज द पर्सन हु हैड डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन वेस्टर्न सिविक एंड ईस्टर्न एथनिक नेशनलिज्म. ठीक है. एंड ही हैड एनालाइज्ड नेशनलिज्म एज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड एन एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है. उनके लिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था rather than something which was कुछ भी सब्सटैंशियल कॉन्सेप्ट नहीं था, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ये नेशनलिज्म फॉर हिम विच वॉज बेसिकली अ स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अक्टूबर 22 का है. अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है. सो वी हैव टू मैच द ऑथर्स विद देयर करस्पॉन्डिंग वर्क्स. तो इसमें फर्स्ट बुक है एली केडोरी की. तो इन्होंने लिखा था नेशनलिज्म. दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन बिकॉज मोस्ट ऑफ द बुक्स आर सिमिलर नाम है सारों के. आप देखोगे नेशनलिज्म ये सब का नाम एंड दी ऑथर्स ऑफ दीज बुक्स आर वेरी मतलब इतने फेमस नहीं है. सो दिस इज़ अ क्वाइट अ टफ क्वेश्चन. ठीक है. तो पहले जो बुक है एली केडोरी की, दिस वाज रिटन दे हैड रिटन द बुक नेशनलिज्म. ठीक है. उसके बाद में हैंस कॉन की बुक थी नेशनलिज्म एंड लिबर्टी. ठीक है. सो फोर्थ वाला रहेगा यहाँ पे. आर मूयर की बुक थी नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म. ठीक है. सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे रहेगा. और द फोर्थ वन बॉयड शेफर की बुक थी नेशनलिज्म मिथ एंड रियलिटी. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दिस द सेकेंड वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Next question was asked in 2023. Which of the following are the features of Eric Hobsbawm's theory of nationalism in Europe? तो एरिक हॉब्सबॉम ने जो थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, इट हैड 3 phases ऑफ नेशनलिज्म. सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. उसमें उन्होंने जो 3 phases दिए थे उनके बारे में मैं बता देती हूँ. ही हैड गिवन the preliminary phase, second phase as well as the tertiary phase. So according to him, the first preliminary stage was the cultural or literary phase of nationalism. उसके बाद में आता है political phase या pioneering phase. और जो third है that is the mass movement phase. ठीक है. So the first option is correct. उसके बाद में nationalism as reinventing traditions. ठीक है. ये भी this is a generic option, so this is also correct. उसके बाद में petty bourgeois promoted separatist nationalism. ठीक है. This was also said by him. This is a correct statement again.
उसके बाद में ही इग्नोर्ड एथनो लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, दिस इज रॉन्ग। उन्होंने बोला था कि उनका जो फर्स्ट प्रीलिमिनरी फेज ऑफ नेशनलिज्म था ना, दैट वाज बेसिकली एथनो लिंग्विस्टिक और कल्चरल नेशनलिज्म, ठीक है। सो द फोर्थ ऑप्शन विल बी रॉन्ग। तो इसमें आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द ऑप्शंस, सो द आंसर शुड बी ए, बी एंड सी ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2018 का है। अगेन वी हैव टू मैच द फॉलोइंग। इसमें ठीक है, रिवोल्यूशंस के नाम दिए हैं एंड वी हैव टू मैच देम विद द करस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, इस्लामिक रेवोल्यूशन। इस्लामिक रेवोल्यूशन हमें पता है ईरान में हुआ था। इट वाज एन एंटी मॉडर्नाइजेशन मूवमेंट इन ईरान, ठीक है। सो वील मैच दैट। फिर रशियन रेवोल्यूशन पता है बोल्शेविक पार्टी ने लीड किया था, ठीक है। स्टालिन लेनिन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। Then third was the Glorious Revolution. So Glorious Revolution was from England, ठीक है। Glorious and Puritan दोनों इंग्लैंड के थे। Glorious Revolution was basically aimed at establishing a constitutional government in England, whereas the Puritan Revolution was in 1649 and it was aimed at limiting the arbitrary power of Charles II, ठीक है। So based upon this the answer is, I think the first option is the correct one. नेक्स्ट क्वेश्चन अक्टूबर 22 या दिस इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन, दो बार पूछ चुके हैं इसको। दिसंबर 2018 और अक्टूबर 2022 में दो बार पूछ चुके हैं। अगेन दिस इज़ अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, वी हैव टू मैच द रेवोल्यूशंस विद देयर करस्पॉन्डिंग कंट्रीज, ठीक है। तो इसमें जो वेलवेट रेवोल्यूशन है वो हमें पता है कि यहाँ पे हुई थी ज़ेकोस्लोवाकिया में, ठीक है। दिस इज मैच्ड इन द मैप इटसेल्फ। उसके बाद में जो ऑरेंज रेवोल्यूशन है वो हुआ था उज़्बेकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद में कार्नेशन रेवोल्यूशन हैड हैपेंड इन पोर्चुगल, यहाँ स्पेन के साइड में। और द ऑगस्ट रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन वियतनाम, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें दिया है न्यूरमबर्ग एंड टोक्यो ट्रायल्स, गोर्बाचेव्स अपॉइंटमेंट एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ CPSU, इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान एंड CSCE मीटिंग, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमें पता है। आई जस्ट टेल यू अबाउट द टाइमलाइन, पोस्ट वॉर टाइमलाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूरमबर्ग ट्रायल्स थे, ये आपको पता होगा कि न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में जो एलाइज कंट्रीज थे दे हैड ट्राइड जो नाजी ऑफिशियल्स थे उनको इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम टू जस्टिस, और उनके जो क्राइम्स थे इन ऑर्डर टू पनिश देम फॉर दोज क्राइम्स, वॉर क्राइम्स, they had the allied countries had tried the Nazi officials. So this took place between 1945 and 1948. फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान, ये 1979 में हुआ था। फिर दिस वाज अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, एंटी मॉडर्नाइजेशन था। फिर गोर्बाचेव्स अपॉइंटमेंट, हाँ ये रशिया में, सॉरी USSR में गोर्बाचेव वाज अपॉइंटेड इन 1985, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वन इज द CSCE मीटिंग। CSC का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। सो दिस वाज द मीटिंग विच इज यूजुअली कंसिडर्ड टू हैव एंडेड द कोल्ड वॉर एरा, ठीक है। तो ये 1990 में हुआ था। सो द करेक्ट आंसर, सॉरी द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस विल बी द फर्स्ट वन, आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 24 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें हमें पता है एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म मतलब कि कोई भी एक कंट्री है वो अपने बाउंड्रीज को बढ़ाना चाहेगा, ठीक है। दिस वाज फॉलोड बाय नाजी जर्मनी ऑल्सो, एंड इवन कौटिल्य ने भी अपने थ्योरी में ही हैड प्रमोटेड दिस कॉन्सेप्ट।
तो एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म में क्या होगा, अग्रेसिव रहेगा नेचुरली, उनको अपना टेरिटरी बढ़ाना है, सो दे हैव टू गो टू वॉर विद अदर कंट्रीज. दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ ऑल्सो फॉलोड बाय चाइना. चाइना का आपने सुना होगा ना, 5 फिंगर्स एंड पाम जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वो भी ये इसी से डिराइव्ड है. उसके बाद मिलिटरिस्ट, हाँ वो होगा. फिर पीस लविंग नहीं होगा. एक्सपेंशनिज्म करना है सो पीस तो नहीं रहेगा, फिर एक्सपेंशनिस्ट है ही. टॉलरेंट टॉलरेंट भी नहीं होगा. ठीक है, सो द आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल.